तो आप सभी देख सकते हैं कि अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे सुब्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी, और बहुत ही फेमस एक्चुअली स्कूल है यहाँ का। तो हम लोग इस समय निकल चुके हैं कादीपुर के लिए। और मैं आपको बताऊँ, अब तक अगर आप शहर में ब्लॉग बनाते हैं तो लोग उस प्लेसेस से काफ़ी वाकिफ़ होते हैं, काफ़ी परिचित होते हैं। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे, है ना, तो पूरा गांव का माहौल है, बहुत ही मतलब खूबसूरत। और बारिश के समय में गांव को घूमना, एक्सप्लोर करना तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये अखंड नगर जाते समय विवेकानंद मार्केट है, और काफ़ी बड़ा मार्केट है। अभी समय के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, तो हम लोग अखंड नगर के लिए निकल चुके हैं। और ये बेबीगंज का आउटस्कर्ट है। मीन्स आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट बिल्ड हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे लोग मतलब समय के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा घर बना रहे हैं। और इस समय हम लोग आ चुके हैं एग्जैक्टली, अगर आप बात करें तो देवनगर, और काफ़ी यहाँ पे भी लगा हुआ है। अच्छा, तो ओवरऑल हम सारी मार्केट कवर कर रहे हैं। और गांव का तो मौसम ही बहुत कमाल का होता है, बेहद ही एकदम सुपर, एकदम मस्त। ये भाई अच्छा उल्टा हो गया। ये भाई साहब हमारे कार वाले आगे 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 आगे। हम लोग काफ़ी उनका ओवरटेक करने का ट्राई कर रहे थे, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। आगे आगे चल रहे थे एंड वी डिसाइडेड कि हाँ चलो पीछे ही रहते हैं। हम लोग आ चुके हैं अखंड नगर, और अब हम लोग यहाँ से अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा कादीपुर के लिए। और जो भी हो, मतलब हम इतने डेप्थ ऑफ विलेज में हैं, बट क्या है कि रोड बहुत खूबसूरत है। मतलब आप बहुत लंबा रास्ता भी नहीं है, ऐसा नहीं। हम लोग निकल गए हैं अभी, इसी के जस्ट आगे हम लोग देखेंगे कि जो थाना है अखंड नगर का, वो एग्जैक्टली थोड़ा सा ही आगे है। हाँ एग्जैक्टली ये है। तो अखंड नगर का जो थाना है वो अखंड नगर से थोड़ा बाहर ही है, मतलब इन द मार्केट नहीं है। थोड़ा सा अगर आप अखंड नगर से कादीपुर की तरफ बढ़ोगे तो राइट हैंड साइड में है। और अगर आप कादीपुर से आ रहे हो तो अखंड नगर आने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको पड़ेगा। हर जगह का यही है कि कहीं ना कहीं पुल हो गया, ये हुआ, सही रास्ता तो मिल ही नहीं सकता। तो फुली हम लोग इस समय ट्रैक पे हैं, और हम लोगों का ये है कि हम लोग सबसे पहले मोडिला, आई थिंक हम लोगों को रुकना भी है। तो मोडिला से होते हुए हम लोग जाएंगे सुरापुर। इनमें भी हम लोग विजयथुआ की तरफ भी जाएं, बट इन द एंड गोल यही है कि वी हैव टू डिसेंड डाउन टू कादीपुर। देखिए, कुछ लोग बिना मतलब का भी कुछ नहीं होता। तो मौसम बाय द वे बहुत प्यारा है।
बाइक की स्पीड ऑलमोस्ट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितनी है, बट देखने से तो यही लग रहा है कि मतलब हम लोग 70-80 में हैं। ये ब्लॉग है अखंड नगर का, बहुत ही दूर, कोई सीन ही नहीं है। होता क्या है, ब्लॉग हो जो होती है वो मतलब किसी भी ब्लॉक के मार्केट में ही होता है, बट अखंड नगर के ब्लॉक सबसे एकदम पूरे दूर है। बारिश का मौसम रहता है तो आप देखेंगे ना कि इतना ही लगभग ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है, और सड़क जो होते हैं वो पूरी छाया से भरे होते हैं। इसीलिए आज बारिश मॉर्निंग में ही हुई है और सब जान गए मैं धूप भी कोई फ़ोन काफ़ी कर रहा है। अच्छी हो चुकी है, बट ये धूप लगने वाली धूप नहीं है। दैट इज़ वेरी फाइन, आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं है। बट फिर भी बारिश का मौसम है, कुछ बहुत भरोसा नहीं। ये भाई साहब बहुत ब्लाइंड टर्न है यहाँ, अगर आप संभाल के नहीं घूमते हैं तो देर आर चांसेस कि आप जो है वैसा कुछ फ़िलहाल ना हो। ये लो फिर निकल गए, मतलब ये तो ऐसे है, कार वाले भाई साहब की राह नहीं है, फिर पीछे आ गए, भले स्लो ही चलेंगे कूदते फादते, बट क्या है कि अपनी पेस और स्पीड पकड़ बना के ही चल रहे हैं। हम लोग आ गए इस समय पेट्रोल डलवाने, क्योंकि कहीं भी जा रहे हैं बिना पेट्रोल डलवाए तो फिर जा ही नहीं पाएंगे। अब ये देखिए भाई साहब, अब हम लोग निकल चुके हैं पेट्रोल डलवा करके। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या कोई गाड़ी इधर उधर से आए ना, और सबसे बड़ा चैलेंज होता है यही। कुछ लोग तो सड़क पे यूँ ही आते हैं कि जैसे भाई अब हमको मरना ही है, हाँ गाय भैंस की तरह चढ़ गए। अब चढ़ने के बाद अगर निकल गए तो दैट इज़ वेरी फाइन, तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही बहुत बढ़िया आदमी। अगर नहीं निकल पाए तो हम ऐसी ही स्थिति में आके खड़े हो जाते हैं कि भाई अब हम भिड़ने लड़ने के लिए ही आए हैं यहाँ पे, अब बचा लो हमको। तो मतलब अपनी सुरक्षा की गारंटी कहीं ना कहीं अगले को दे के रखते हैं, उसको रुकना ही है, रुकेगा क्यों नहीं वो। हाँ, तो हम लोग निकल चुके हैं इस समय। इस ब्लॉग का सबसे बड़ा सीन ये है कि हम ट्रिप को कहीं ना कहीं उसके सफ़र को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये है, हम लोग पहुंच गए मुड़िला, और मुड़िला से अब सीधा हम लोग 4 लेफ्ट टर्न ले चुके हैं, और अब हम लोग डेफिनेटली सूरापुर ही जाएंगे, क्योंकि मिश्रा जी के मोड़ पे ही था कहीं ना कहीं कि डायरेक्ट निकल चलना है या फिर वाया सूरापुर। मुड़िला से उतना रोड अच्छा नहीं है, मतलब सूरापुर के लिए काफ़ी जिगजैग से भरा हुआ है। जब मैं ये ब्लॉग बना रहा था, शूट कर रहा था, तो मुझे नहीं पता कि ये बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे हैं, और डेफिनेटली देखना ही है, क्योंकि जो हम जिस DJI Pocket 3 से शूट कर रहे हैं वो बहुत छोटा सा कैमरा है, और मतलब जो कोई भी देख रहा है उसको तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ध्यान अच्छा समझो ना खींच ही रहा है। कि कैमरा ही है कुछ और है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये भी समझना उनके लिए ये था कि है तो दिख तो कैमरा ही रहा है, बट क्या एग्जैक्टली ये कैमरा है या नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा तो होता है। आप अपने हाथ में सिंपली जितना पंजा है उतने में ही आराम से ऐसे रख सकते हैं कि छुप जाए, इतना छोटा कैमरा होता है विद सेटअप ऑफ गिम्बल। और हम लोग इस समय हैं
सूरापुर के पास में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और इतनी जो आप सुंदर सड़क देख रहे हैं यहाँ की पानी छिट्टा ना पड़े ऊपर। कि ये सूरापुर ही जाते समय ये सड़क है। सड़क नहीं, ये पूर्ण रूप से दुर्दशा है कि आप नॉर्मली वॉक तक नहीं कर सकते। इनको देखिए भाई साहब हटेंगे ही नहीं। फिलहाल हम लोग निकल गए हैं और इसमें सूरापुर चौराहे पे हैं। राइट में जाएगा सीधा कादीपुर, लेफ्ट में जाएगा शाहगंज, लेकिन हम लोगों ने निकलना है सीधा, क्योंकि अब हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम जाएंगे ढकवा साइड। ये देखिए, अगर आप उल्टा देखेंगे दोस्तपुर 17, पुरपुर 35, शाहगंज 27 और कादीपुर लगभग 17 किलोमीटर। और आज चूँकि रक्षाबंधन का दिन भी है तो बहुत सारा ट्रैफिक है यहाँ पे। ट्रैफिक तो हर डे ही है यहाँ पे। ये एक ऐसा चौराहा है, बाईपास का कोई ऑप्शन भी नहीं है बहुत स्पेशल। बरसात के समय में आप बाईपास ले भी नहीं सकते हैं, बट क्या है कि आप निकल चुके हैं। ये रास्ता जो जाता है वो ढकवा की तरफ जाता है और यहाँ से लगभग 20 से 21 किलोमीटर है ढकवा। ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर विजेथुआ मंदिर भी है। मैं अभी आप लोगों को वो टर्न भी दिखाऊंगा जो विजेथुआ मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है, जहाँ से लोग दर्शन करने जाते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं बिल्कुल। यहाँ का जो रास्ता है ना, मतलब बड़ा ही वो करके है कि बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखिए विजेथुआ का टर्न है, यहीं से लोग विजेथुआ दर्शन करने के लिए जाते हैं। जस्ट आप राइट टर्न लेते हैं, अंदर लगभग 1 से 2 किलोमीटर के अंदर का रास्ता है जहाँ पे विजेथुआ टेम्पल है। तो बाय द वे आज का जो ब्लॉग है हम यहीं एंड करते हैं।